अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब हज़रात जानते हैं कि इस वक्त हमारी अखबार के अंदर 3 कैलेंडर चल रहे हैं। एक ईसवी है, दूसरा हिजरी है, तीसरा हिंदी कैलेंडर है। जब हुजूर आए तो तकरीबन 20 कैलेंडर चल रहे थे। तो आपको पता है ये 12 के 12 महीने हैं। हिंदी कैलेंडर हो, ईसवी कैलेंडर हो या हिजरी कैलेंडर हो, सब के अंदर 12 महीने हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ने पैदा फरमाया है। सूरत तौबा के अंदर आता है, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ने 12 महीनों की गिनती मुकर्रर की है। और आपको पता है महीनों की तो पहले जब जहलियत का ज़माना था तो लोग उधार के तौर पर ले लेते थे, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, रिवाज ख़त्म हो गया। इन्नमन नसीउ ज़ियादा, ये इस बात की तशरीह करती है। और आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन सुबह के टाइम पैदा हुए हैं, और हुजूर ने जब विसाल फरमाया है उस वक़्त चाश्त का टाइम है। और आपको पता है कि आज एतवार है, आज हफ्ता है, कल को एतवार है, और अब जो 12 रबीउल अव्वल आ रहा है वो बरोज़े एतवार को आ रहा है। हुजूर की पैदाइश सोमवार को है और इनकी खुशी एतवार को है। सुबहान अल्लाह, क्या ही समझदार और दानिशवर हैं। भाई खुशी मनानी ही है हुजूर की तो ठीक है, फिर आप सोमवार वाले दिन मनाएं। आप कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को है, तो ये तारीख तो आगे पीछे होती रहती है, लिहाजा दिन कभी भी आगे पीछे नहीं हुए। यही वजह है कि सबका इत्तिफाक है कि आज सैटरडे है तो सब के सामने सैटर ही डे है। और वगरना महीनों में तो इख्तिलाफ है, तो आपको पता है महीनों में तो इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन दिनों में नहीं। और आप सब जानते हैं यहाँ पर हफ्ता है तो पूरी दुनिया के अंदर हफ्ता है, और यहाँ पर जुमा है तो पूरी दुनिया के अंदर जुमा ही है। ऐसा नहीं है एक कोने में तो जुमा हो और दूसरे कोने के अंदर मंगल हो, बल्कि क्या है, अगर जुमा है तो जुमा ही है, हफ्ता है तो हफ्ता ही है। तो लिहाजा अगर खुशी मनानी है तो फिर हुजूर जिस दिन को आए हैं कोशिश करें हर हफ्ता हर सोमवार को खुशी मनाएं, और खुशी भी सुबह के वक़्त, सुबह सादिक के वक़्त मनानी चाहिए। और ये हज़रात क्या करते हैं, ये खुशी तब मनाते हैं जिस वक़्त शैतान ने खुशी मनाई थी। ये शैतान के साथ तो खुश होते हैं लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुश नहीं होते। और आपको पता है ये शैतान को खुश करते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा को तो खुश करने के लिए खुशियाँ नहीं मनाते। वगरना ये जो धमाल मचाते हैं और जितने भी ये करतब दिखाते हैं, इनके जो संजीदा किस्म के उलमा हैं वो भी इनसे इनको बाज रहने का हुक्म देते हैं। और आपको पता है मुख्तलिफ उलमाए किराम के फतवा जात भी नशर हो चुके हैं, जिन्होंने कहा है ये जितने काम हैं सब बिदआत के अंदर दाखिल हैं, इनका दीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। और उसके बावजूद भी अवाम बाज नहीं आ रही। और आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए हैं तब सहाबा पर क्या बीतती है। सहाबा कराम में से उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुसूसन, और अम्मी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुसूसन, और इन्हीं की किताबों से अगर मुतालिया किया जाए तो ये बात मिलती है अम्मी फ़ातिमा ज़हरा की जो वफ़ात का सबब बना है वो सबब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल ही की वजह से अम्मी फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात हुई है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनकी किताबों में ये बातें मिलती हैं, खुसूसन सीरत रसूल खादिम हुसैन रिज़वी साहब वाली, उसको मुताला कर लेना चाहिए। उनके अंदर ये पढ़ें कि सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात का सबब क्या बना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब लोगों ने सवाल किया, सिद्दीक़ आपके अंदर से भुने हुए गोश्त की खुशबू आती है, क्या आप मिसवाक नहीं फरमाते? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सिवाकु मत्हरतुल लिफ़म्मि व मरज़ातुल लिर्रब, लिहाजा सिद्दीक़ आप क्या सुन्नत को ज़िंदा नहीं करते? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया आप तो सब रोने वाले थे, आप जब रो रहे थे तो मैं आपको तसल्लियाँ दे रहा था, मैं आपको रहा था। और उमर बिन ख़त्ताब भी बेहोश हो गए, मैं उन्हें रहाने वाला मतलब तसल्ली देने वाला था। अगर मैं भी रो पड़ता तो मुझे कौन तसल्ली देता। खादिम हुसैन रिज़वी साहब की किताब सीरत रसूल के अंदर है, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं इसे।
तब सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि हुजूर की जो जुदाई का गम है, दुख है, उस दुख को मैंने दिल के अंदर ले लिया है। वो दुख मेरे दिल को खाता रहा और मेरे दिल को जलाता रहा, और यही वजह है कि मेरा दिल जल रहा है, गोश्त की तरह भुना जा रहा है। और जब सिद्दीक अकबर का दिल बिल्कुल जलकर कोयले कोयले हो गया तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हो गई। तो आपको पता है सहाबा तो इस तरह करबला के अंदर हैं, इस तरह दुख के अंदर हैं, सहाबा पर तो इस तरह की रिक़्क़त तारी है, और इधर जश्न मनाया जा रहा है। भाई जश्न मनाना है तो सोमवार वाले दिन मनाएं और सुबह सादिक के वक़्त मनाएं, जिस दिन हुजूर की वफ़ात है, हुजूर का विसाल है, उस दिन आप क्यों खुशी मनाते हैं? हाँ चलो हमें बताएं कि हुजूर का विसाल कब है। आप कहते हैं हुजूर ज़िंदा हैं, हम भी इस बात के मुनकर नहीं हैं, हम भी इस बात को सरख़म तस्लीम मानते हैं, लेकिन आप हमें तो बताएं हुजूर का विसाल वाला दिन कौन सा है। और सब आपके जो उलमाए बरेलवी हैं, मकतब फ़िक्र बरेलवियत से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी उलमाए किराम हैं, वो यही बताते हैं कि हुजूर का ज़हरी विसाल भी 12 रबीउल अव्वल को है। और तब जब इन्हें ये कहा जाता है भाई आप दुख क्यों नहीं मनाते, फिर आप गम क्यों नहीं मनाते जिस तरह अहले तशरीह हज़रात मनाते हैं, तब ये डंडी मार जाते हैं कि नहीं जी खुशी तो मनाते हैं और गम किस चीज़ का। भाई एक माँ से जब उसका बेटा वो भी माश की तलाश में जब निकलता है, माँ से जुदा होता है, तो माँ मोटे मोटे आंसू बहाती है बेटे की जुदाई में। तो हुजूर जो हमसे जुदा हुए हैं, सहाबा तो क्या है गम में मुब्तला हैं, सहाबा पर जो कैफियत थी वो सब आपके सामने है, लेकिन हमें क्यों खुशी के हुजूर क्या है, हुजूर विसाल फरमा रहे हैं और हम यहाँ पर नाच रहे हैं। और वैसे इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इस्लाम के अंदर नाचा जाए। अगर इजाज़त देता है तो हमें भी बताएं ताकि हम भी इस नेकी से महरूम ना रहें। और दूसरे नंबर पर यह भी कन्फर्म करके बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल वाला दिन कौन सा है और हुजूर का विसाल किस टाइम हुआ है। क्या आप जिस टाइम के अंदर धमाल मचाते हैं, जिस टाइम के अंदर आप नाचते हैं, आजकल तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मस्जिदों के अंदर भी जो हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपके सब करतूत सोशल मीडिया के अंदर हैं, सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, तो बराहे करम अपनी इन बुरी हरकतों से बाज आ जाएं और दीन को बदनाम न करें। आप दीन सीखें उलमाए किराम से जो दीनदार हैं, और उलमाए बरेलवी जो संजीदा किस्म के उलमा हैं, वो भी कभी भी आपको इन रसूमात की इजाज़त नहीं देंगे। तो जो भी आलिम दीन हो, मकतब बरेलवियत से ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन हो अहले इल्म, उससे आप ज़रूर सवाल करें, उससे आप इस नेकी के मुताल्लिक़ पूछें कि ये जो नेकी हम कर रहे हैं क्या ये नेकी ही है या बिदअत है जिससे हुजूर हमसे नाराज़ हो जाएंगे, और हम ये समझें कि हुजूर इससे खुश होंगे। उल्टा ये है कि हमारे गले पड़ जाए और हम जाए हुजूर भी नाराज़ हों, अल्लाह भी नाराज़ हुए, अल्लाह भी नाराज़ हो। तो उससे पहले पहले अपने उलमा से सही दीन सीखें, दीन को समझें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी और आपको भी दीन की सही समझ नसीब फरमाए।